हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका कि एग्ज़ाम 19 जुलाई यानी कि आज हुआ है उसका उसके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और मतलब ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है और आपने क्या टिक लगाया। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। और इसका जो कोड है इस क्वेश्चन का पेपर का इसका के है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग क्या है IJ क्या है आप लोग वो आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसका जो कोड है वो के है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए और आपने क्या टिक लगाया। ठीक है, तो आप लोग मैचिंग कर लीजिए फटाफट, हम बता रहे हैं आपको आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा, जो क्वेश्चन पेपर हल्का सा टफ है ना। चलिए, तो बेन्नूर बेन्नूर एक जगह है, ये कौन सा मतलब कि कहाँ का ये जगह है जहाँ पर सिंचाई का साक्ष्य मिला है। तो आपको मालूम है कि सिंचाई के लिए जो है फेमस कौन है, सिंचाई का सबसे ज़्यादा नहर कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो जाहिर सी बात जगह कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। तो ये आपको इंडिया का साइड का जगह है, तो ये होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या, वेबनाड झील। वेबनाड झील फेमस है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेबनाड झील कहाँ होगा, आपको केरल में होगा। ठीक है, और मालवा का पठार का संबंध किससे है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि मालवा का पठार का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका संबंध है आपको मध्य उच्च भूमि। ठीक है, ये मध्य उच्च भूमि से जहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम बहुत कम है और जाके बहुत शॉर्ट टाइम में इसको बताया जाएगा। हालांकि क्लास में हम बहुत अच्छे से बताते इसको। चलिए फोर में आते हैं, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया। ये कौन ऐसा राज्य है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, तमिलनाडु, ये राज्य है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में आते हैं, भीमा बांध वन जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो ये आपको बिहार के मुंगेर जिले में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है, यानी कि पूरे तरह से वो जमीन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो वो आपको विशाखापट्टनम है, ये जमीन से घिरा हुआ बंदरगाह है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, कांवर झील। कांवर झील कहाँ है, तो आपको कांवर झील जो है वो आपको बेगूसराय में है, जो एक पक्षी अभ्यारण्य है, वो आप जानते ही हैं, और मीठे पानी का झील है ये। तो यहाँ पर ये तो बेगूसराय तो दिया हुआ नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि उपयुक्त में कोई नहीं है, मतलब ई हो जाएगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 7 है, अच्छा 8 ही नीचे में है। बादाम पहाड़ लौह अयस्की खान कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये पहाड़ी जिसमें लोहा का मतलब ज़्यादा है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये है आपको मयूरभंज और केंदुआझर जिले में। ठीक है, इसमें ये मतलब कि पहाड़ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 9 में, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किसके मध्य स्थित है। ठीक है, तो कुमाऊं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कुमाऊं। ठीक है, ये जो है कुमाऊं जो है आपको सतलज और काली दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, कुमाऊं, और जाके काली और तीस्ता के बीच में जो है हिमालय है, नेपाल हिमालय है। ठीक है, तो ये आपको जो हिमालय का वर्गीकरण किया आपको पश्चिम से पूरब की ओर किया, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 यहाँ है, मोटे कणों वाले जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो आपको मालूम है कि पहाड़ी इलाका जो है, पहाड़ी इलाके के पास में क्या होगा, कण बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये मिट्टी का मोटाई ज़्यादा होगा, तो वहाँ बालू पत्थर ज़्यादा होगा, तो वहीं पर ज़्यादा होगा। तो ये कहाँ है, तराई में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको ए हो जाएगा 10 का। ठीक है, 10 के बाद हम तो 11 में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक पर स्थित है। तो अंबाला शहर, ये दिल्ली के बगल में अंबाला है, जल विभाजक उसको बोलते हैं जहां से जल इधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, ये ऊंचा पहाड़ी हो गया। ठीक है, ओके, तो ये होगा, इसका आंसर अंबाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। ठीक है, तो कटनी में कौन सा हो जाएगा, आपको ये जाएगा मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, कटनी में। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए फेमस है। ये पिट्टी द्वीप जो है आपको पक्षी अभ्यारण्य है, जो आपको लक्षद्वीप में है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में आते हैं, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादित जिला कौन सा है? ठीक है, तो बिहार का कौन सा है गन्ना उत्पादित जिला? इसमें हो जाएगा आपको चंपारण भी है, दरभंगा भी है, तो इसमें आपको एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में आते हैं, भारत में कितनी रेलवे जोन है? तो पहले भारत में 16 रेलवे जोन था, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश भी एक डिमांड किया कि जो अलग हुआ कि भाई हमको भी एक अलग रेलवे जोन दिया जाए, तो इस तरह से वहाँ 17 हो गया है। ठीक है, और शायद इसको दिल्ली को भी शायद मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसमें तो 18 हो गया होगा, लेकिन 16 था पहले, 17 एक कन्फर्म है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई नहीं हो जाएगा 15 का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया? तो कॉफी का एक मतलब कि किस्म है जिसका नाम क्या है, अरेबिका है। तो ये जो है कहाँ शुरू किया गया है, किस पहाड़ी में? तो ये आपको हो जाए आपको बाबा बुदन की पहाड़ी में। ठीक है, यहाँ शुरू किया गया। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, महानदी का जल तंत्र किस राज्य से फैला हुआ? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता है ये तो आपको मतलब कि इससे ट्रिक भी मतलब कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। जब नदी है तो जब जहाँ से बहती है उसके आसपास के राज्यों का वो नल मतलब कि जल जो है वो इकट्ठा करेगी, वो तो झारखंड भी हो जाएगा, जाके आपको छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, डी हो जाएगा, क्योंकि महानदी जो है वो बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, 18 में आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप, पता है ये भी बहुत ही आसान है, ये मेघालय हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई मतलब होता क्या है कि वो बांस के मतलब कि बांस के थ्रू वो पानी खेतों तक जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं, आपको 18 हो गया है। 19 में आते हैं, फटाफट आप लोग मिलाइए। ठीक है, इसके लिए डिस्कस हम लोग बाद में कर लेंगे, है ना। पहले आप लोग अभी आंसर चेक कर लीजिए, बाद में फिर हम वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए अब आते हैं 19 में, बाद में वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चन का नेचर को लेकर के। ठीक है, अभी सिर्फ आंसर की मिलाइए आप लोग कि कितना आप लोग का सही हुआ। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? देखिए पूर्वांचल में क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी, तीनों क्या है सिमिलरी ऐसे मतलब लाइन से है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी इसमें है, और ये आपको मेघालय में है। ठीक है, और यहीं पर सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 20 में आते हैं, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको दून बोलते हैं। हिमाचल और जाके शिवालिक के बीच में जो घाटी उसको दून बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं देहरादून, देहरादून भी इसी के बीच में स्थित है। ठीक है, ओके। अब आते 21 में आते हैं, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? देखिए बेतवा नदी जो है ये आपको यमुना नदी का सहायक नदी है, यमुना का बेतवा जो है, तो ये आपको दक्षिण पश्चिम से निकलता है और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आपको यमुना में मिल जाता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में आते हैं। ठीक है, 22 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन है, उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा है। ठीक है, लेकिन उड़ीसा तो नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, आपको ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 क्या बोल रहा है आपको कि सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए इसमें दो बात है, सीमेंट का उद्योग स्थापित किया गया वो एक अलग मैटर है, उत्पादन हुआ वो अलग बात है। तो संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो किया गया था आपको गुजरात में। ठीक है, गुजरात में किया गया था, और सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ वो हुआ चेन्नई में हुआ उत्पादन शुरू। तो उत्पादन शुरू हुआ है चेन्नई में, लेकिन संयंत्र स्थापित किया गया वो गुजरात में। कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन बीपीएससी है, मे भी कहीं घूम फिर कहीं वो यही आंसर ले ले, है ना, वो उसका मन मर्जी है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन के लिए इसके हिसाब से आपको ई होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में आते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनगणना कितने प्रतिशत है?
मान लिया भारत की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से बिहार का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो बिहार का प्रतिशत आपको 8.60 है, ये प्रतिशत है बिहार का। तो ये इसमें तो कोई नहीं आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर ई हो जाएगा, इसमें कोई नहीं, ठीक है। इतना प्रतिशत है बिहार का अकेले पूरे इंडिया में। अगर मान लें 100% में से इतना परसेंट बिहार का जनसंख्या है पूरे इंडिया में, ठीक है। मतलब ये हुआ कि 100 लोग में से 9 लोग बिहारी मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। देखिए ये हिमालय की श्रृंखला बोल रहा है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला जो है वो महाभारत श्रृंखला है, जो कहाँ है, नेपाल में है। बाद में पीर पंजाल भी है, धौलाधार भी है, ये सभी श्रृंखला है, ठीक है। तो लंबी में आपको महाभारत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सदिया धुबरी। देखिए ये भी है, ये आपको बताए थे, इसका शॉर्ट फॉर्म बताए थे याद करने का कि इह साधु को काम के, इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। और इसमें क्या पूछ दिया, सबसे लंबा कौन है, यानी कि ये सदिया और धुबरी के मध्य में कितनी लंबाई है, ये वाटर मार्क है, ठीक है, ये वाटर हाईवे है, ठीक है। तो इसकी लंबाई है आपको शायद 891 के लगभग है, 890 जो भी हो, तो इतना किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो 800 के आसपास में कोई भी नहीं है, 900 के आसपास में कोई नहीं है। तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो इसका आंसर इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, ठीक है। चलिए 27 में क्या बोल रहा है, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में आया था, राजीव गांधी के टाइम में आया था, ठीक है। 84 में जो है इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, फिर राजीव गांधी बनते हैं पीएम, उस टाइम में गंगा एक्शन प्लान आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 27 अब क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं कि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया, ठीक है। तो आप देखिए इसके लिए जो है प्रस्ताव जो पारित किया है वो किया है उड़ीसा ने किया है, 1988 में किया। कब किया है, 1988 में। वैसे भी देखिए बिहार में कोई जंगल है ही नहीं, तमिलनाडु में भी जंगल है, पहाड़ी भी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जंगल जो है यहाँ हो गया मध्य प्रदेश में, इसमें ज़्यादा है। तो कॉमन सेंस से आप लोग आंसर लगा सकते हैं, उड़ीसा में हुआ था, 1988 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहा, मतलब 2001 से लेकर 11 तक में कितना प्रतिशत बिहार की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। ये तो इस दरमियान में जो है 25% प्लस 25.07 यहाँ भी है, दिया हुआ भी है ना। तो इतना जनसंख्या बिहार की बढ़ गई है ना, तो ये बहुत बड़ा मतलब कि आंकड़ा है, ये बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया बिहार का, इसलिए बोले ना 100 में से 9 लोग या 10 लोग आपको बिहारी मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। 30 में आते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है, अभ्रक के लिए। अभ्रक बिहार में भी होता है और जाके राजस्थान में भी होता है। तो अभ्रक के लिए वो है आपको भिलवाड़ा है, क्या है, भिलवाड़ा जिला है, ठीक है, अभ्रक उत्पादन के लिए। तो मुख्यतः बोल रहा है, मुख्यतः मेनली बोल रहा है, ठीक है। तो मेनली में भिलवाड़ा होगा, भिलवाड़ा कहीं है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में आते हैं, ठीक है। 31 में क्या बोल रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। देखिए कपास में क्या है, जहाँ जहाँ आपको काली मिट्टी होगी वहाँ वहाँ कपास की खेती होती है। तो काली मिट्टी के लिए फेमस कौन है, गुजरात है। फेमस कौन है, महाराष्ट्र है, गुजरात, ये सब फेमस है। लेकिन पंजाब में काली मिट्टी नहीं है, हरियाणा में नहीं है, इसलिए आंसर होगा नहीं, है ना। कर्नाटक मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है, यहाँ तेलंगाना में नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है, पंजाब में भी नहीं, मैदानी इलाका है, इसमें नहीं। तो क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इन सब राज्यों में आपको काली मिट्टी पाया जाता है, इसीलिए यहाँ आपको मतलब कपास का उत्पादन होता है। कौन होगा आंसर का, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 अब 32 में आते हैं। 32 में क्या करा आपको, हाँ, थर्नावेट। देखिए ये भी मालूम है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार पूछता है, कभी कोपेन का पूछता, कभी थर्नावेट का पूछता है, ठीक है। तो कभी उसका पूछता है, कभी इसका पूछता है, ठीक है। अगर आपको थॉर्नवेट का पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको CWA होगा,
अगर कॉपेन का पूछेगा तो CWG हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो किसका पूछा है, थॉर्नवेट का पूछा है, तो इसके हिसाब से आपको हो जाएगा नम, उप और आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉपेन का पूछता तो CWG में आता, ठीक है। तो ये हर बार पिछली बार भी आया हुआ था, पिछली बार कॉपेन का पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 32 से 33 में आते हैं। क्या बोल रहा है, हाँ, लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप का नाम बदल के लक्षद्वीप कब रखा गया। ये आप सब जानते हैं कि पहले इसका जो है ये पहले सब द्वीप का नाम अलग था, इनको क्या किया 1973 में एकीकृत किया गया, जब इसको यूटी बनाया गया, ठीक है। तो 1973 होगा ये। 1975 में जो है आपको सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाता है, ठीक है। तो 1973 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोंकण रेलवे जो पश्चिमी घाटी में स्थित है, पश्चिमी घाट से होकर के वो जाती है, आपको अहमदाबाद से उधर केरल तक जाता है ये रेलवे जो है कोंकण रेलवे। तो इसमें क्या है कि ये आपको पश्चिमी घाट में बहुत मतलब पहाड़ी है, तो पहाड़ी है तो जाहिर सी बात वहाँ क्या होगा, भूस्खलन ज़्यादा होगा। तो कोंकण रेलवे को किसका सामना करना पड़ता है, भूस्खलन का, ठीक है। सुनामी का करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ट्रैक धंसेगा भी नहीं, पहाड़ पे क्या धंसेगा और ट्रैक, दलदल भूमि पे थोड़ी धंस जाएगा, ठीक है। तो ये है, देखिए ये भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट होल। रेट होल क्या होता है कि जब कोई पहाड़ी इलाका होता है ना, तो जब वहाँ खनिज होता है, तो उस वहाँ से खनिज को निकालने के लिए चूहा के बिल की तरह खोद के वहाँ से खनिज निकालते हैं। अगर समतल मैदान की तरह या पठारी इलाके की तरह खुदाई करेंगे तो पूरा भूस्खलन हो जाएगा, पूरा वो बहुत सारे गिर जाएगा, ठीक है, वहाँ जान माल का नुकसान होगा, इसलिए रेट होल करते हैं। तो रेट होल क्या है, ये पहाड़ी इलाका में होता है। तो नागालैंड भी पहाड़ी इलाका है, अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, असम भी है आधा कुछ पार्ट, है ना। तो इन सब में ये सब होता है, ठीक है, रेट होल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका आंसर जो आपको 1 से अधिक हो जाएगा। मेघालय में भी होता है, मेघालय में ज़्यादा होता है, फेमस मेघालय है, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या है आपको 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 36 आते हैं, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। देखिए पश्चिमी तट, देखिए ये जो है पूर्वी तट जो होता है, पूर्वी तट का ऊपरी भाग जो है वो होता है उत्तरी सरकार, और जाके नीचे वाला भाग जो है वो आपको कोरोमंडल है। तो लेकिन पश्चिमी तट में 3 पार्ट को, पूर्वी तट को 2 ही पार्ट में भागा गया है, एक मतलब कि उत्तरी सरकार, नीचे में कोरोमंडल। लेकिन पश्चिमी तट को 3 भाग में बांटा गया है, मालाबार, कन्नड़ का मैदान और कोकण। तो इसमें सबसे ऊपर जो होगा वो कोकण होगा, बीच में कन्नड़ होगा और सबसे नीचे मालाबार होगा जो केरल के आसपास में है। तो बोला मधुबाला, बोल रहा मधुबाला कन्नड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी आसान है। ये क्वेश्चन जो आपको उससे मतलब कि पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। पश्चिमी घाट पढ़ते तो ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, उसी का पार्ट है। हाँ, और हिमालय पढ़ते तो वहां से कुछ सोल्व हो जाता, वो भी उसी का पार्ट था। चलिए, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिका को किस नाम जानते हैं, बुल के नाम जानते हैं, ठीक है। चलिए 38 में आते हैं, बिहार में औसत वर्षा जो होता है वो 100 से 200 होता है, ठीक है। और उसके बाद में अब आते हैं 39 में आते हैं, निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीर में हुंजा भी मिलेगा, सियोक भी मिलेगा, नुब्रा भी, तीनों जो है आपको कश्मीर में सिंधु नदी मिल जाता है। बाद में और सभी नदी वो मत पाकिस्तान में मिलता है। अब 40 में आते हैं, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है आपको, इस गैस पाइप की लंबाई आपको 2887 किलोमीटर है। 2887 कोई नहीं, इसलिए आंसर क्या है इसका ई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अब हिस्ट्री देखेंगे। आप लोग का ज्योग्राफी में कितना सही हुआ ये हमको कमेंट में बताइए, ताकि हम आपको जो है ना कट ऑफ के बारे में बता पाएँ, एग्जैक्ट में कितना कट ऑफ आएगा, ठीक है। ओके, और जाके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।